नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीते समय आपदा की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, उनकी भरपाई के लिए 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर पीएम ने कहा है कि जो काम 25 साल पहले होने थे वो आज करने पड़ रहे हैं। किसानों की उन मांगों को पूरा किया गया है जिन्हें बरसों से रोका गया था। पीएम ने कहा कि जो नए कानून बने हैं ये रातों रात नहीं आए हैं, पिछले 2 दशक से इस पर मंथन चल रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वे कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी, हम पिछली सरकार से ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के संबोधन को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि हमें 500 रुपए महीना की भीख नहीं, समर्थन मूल्य का हक चाहिए। टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों से कृषि कानून को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान जल्द से जल्द इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। जिस तरह से ये शाहीन बाग में आंदोलन के पीछे थीं, उसी तरह किसान आंदोलन को हवा दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिटे हुए राजनीतिक खिलाड़ी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खेती के बारे में जीरो समझ रखने वाले राहुल किसानों के नेता बने हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कृषि कानूनों के विरोध को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन मात्र राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। उस जमीन को पाने के लिए कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। मेरठ में भाजपा के किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें मिर्च के रंग के बारे में नहीं पता वे किसानों का क्या हित कर पाएंगे। अमेठी के किसानों का क्या हाल है ये पूरी दुनिया को पता है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन किसानों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार का विरोध करने के लिए है। उन्होंने कहा कि पहले इन कानूनों को लागू होने दें, बाद में संशोधन हो जाएगा। सीमा पर जारी तनाव के बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। रावत ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को लेकर निजी उद्योग को समर्थन देने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवा से हवा में मार करने वाले अस्त्र MK1 BVR के मॉडल को वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया को सौंपा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को महाशक्ति बनाने में DRDO वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आज रात 11:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे। अपने दौरे पर गृह मंत्री ने राज्य के 7 प्रभारियों की बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी ओर बंगाल के कार्यकर्ताओं ने भी गृह मंत्री के स्वागत की पूरी तैयारी की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज बंगाल के DGP और मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों को दिल्ली तलब किया था, लेकिन दोनों ने दिल्ली आने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। पार्टी में मची भगदड़ को लेकर सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद अब TMC विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर बंगाल सरकार को विजय वर्गीय समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने झूठी FIR दर्ज करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमल बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अधिकारी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर ने उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। पीएम मोदी आगामी 27 दिसंबर को मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि अगला साल कैसा जाएगा? 2021 में आप सबसे अधिक क्या देखते हैं? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल बूथ को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार GPS तकनीक के जरिए टोल लेने की तैयारी कर रही है। ऐसा होने के बाद अगले 2 साल में किसी भी हाईवे पर टोल बूथ नहीं रहेंगे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान नौसेना के जंगी जहाज PNS ताबुक की आवाजाही को ट्रैक किया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज रोमानिया से होते हुए पाकिस्तान जा रहा था। इस युद्धपोत को पाकिस्तान ने रोमानिया से खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को कोविड अस्पताल समेत सभी अस्पतालों का हर माह अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सभी राज्य इसके लिए समितियां गठित करें। कोर्ट ने राजकोट की घटना के बाद ये आदेश दिया है। वाराणसी के प्रधानमंत्री कार्यालय को बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन देने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों से
भोलूपुर थाने में पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि CA/NRC की तरह ही किसान आंदोलन में भी किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उन्हें हमारा जवाब है, हम उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 22 किसानों की जान जाने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सवाल किया कि आखिर कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, ये कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। आप विधायकों ने विधानसभा में भाजपा पर नगर निगम में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए बैनर लहराए। आप विधायकों ने जो बैनर पकड़े हुए थे उस पर लिखा था कि भाजपा ने किया 2500 करोड़ का घोटाला, भाजपा वालों को जेल में भेजो। अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम के घोटाले को दिल्ली के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला बताया। केजरीवाल ने कहा कि अगर ये 2500 करोड़ रुपए बचाते तो डॉक्टरों और सफाई कर्मियों का वेतन पूरा दे पाते, लेकिन घोटाले के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी कर 4500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों को चूना लगाने का भानाफोड़ किया है। जालसाजों ने धोखाधड़ी कर 1 अरब रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। मामले में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद अध्यादेश पर यूपी सरकार को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। मामले में अंतरिम सुनवाई 7 जनवरी को होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि हमारे प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार अपना बताकर वाहवाही लूट रही है। मायावती ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे हो या जेवर एयरपोर्ट, सभी बसपा सरकार के विकास के प्रख्यात मॉडल हैं। यूपी के हाथरस कांड में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले की आईओ सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसर आज हाथरस पहुंचे। सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल किए और निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना हो गया है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपील की है कि जो भी लोग कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वो खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवा लें। राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से संपर्क अभियान शुरू होगा, ये जानकारी चंपत राय ने दी। उन्होंने कहा कि अभियान में 12 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा। 3 साल में मंदिर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अभियानों में लाखों कार्यकर्ता गांव और मोहल्लों में जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि टीके की खुराक लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में उपलब्ध टीका भी दूसरे देशों में विकसित टीके जितना ही कारगर होगा। सीएम ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत अनेकता में एकता की धरती है। हम सांप्रदायिक समरसता में विश्वास रखते हैं, एकता में बल है। वैज्ञानिकों के दल ने पहली बार सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया है। ये संकेत 51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह प्रणाली से आ रहे हैं। ये संकेत टाउ बूट्स प्रणाली से आ रहे हैं, जिसमें 2 तारे और एक ग्रह हैं। मारुति के बाद MG मोटर्स इंडिया जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाएगी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह कच्चे माल की लागत बढ़ना है। कंपनी जल्द 7 सीट वाला नया मॉडल बाजार में उतारेगी। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ बीती रात न्यूनतम तापमान 0 से 2.5 डिग्री नीचे चला गया। चूरू में 0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अभी कई दिन तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। NCR के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब रही। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता का स्तर सबसे ज्यादा खराब रहा। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता 326 दर्ज की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चौडानकर ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे का कारण हाल में हुए जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को बताया। बता दें कि जिला पंचायत की 49 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली थी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 70 अंक ऊपर चढ़कर 46,960 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक की तेजी के साथ 13,760 के स्तर पर बंद हुआ। सूचकांक ने वर्ष 2020 में हुए पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। बिहार पुलिस ने फेसबुक क्वीन किरण यादव को गिरफ्तार कर लिया है। किरण ने पिछले दिनों अपने अकाउंट से हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। वीडियो में वो राजपूतों के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करती नजर आई थी। इसको लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बिजनौर में जिला कृषि अधिकारी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 26 दुकानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही 10 उर्वरक, 21 बीज और 11 कीटनाशक रसायनों के नमूने लिए गए। दुकानें बंद करके भाग जाने पर 13 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये योजना वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट विभाग के तहत चलाई जा रही है। ठंड से कांप रहे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए बिजनौर के DM सामने आए हैं। उन्होंने SDM विक्रमादित्य सिंह के साथ शहर का दौरा किया। इस दौरान चीनी मिल में गन्ना लेकर आने वाले किसानों को कंबल उपलब्ध करवाए।
अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देसी राइफल और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही 10 कारतूस भी मिले हैं। बांदा के ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर डीएम को शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने डीएम से आवासीय पट्टों से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। इस बारे में एसडीएम महेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि प्रार्थना पत्र मिला है, जल्द ही जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले टेस्ट में भारत के 244 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई। लाबुसाने और टिम पेन के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाया। भारत की तरफ से अश्विन ने 4, उमेश ने 3 और बुमराह ने 2 विकेट झटके। भारत को पहली पारी के आधार पर 53 रन की बढ़त मिली है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए हैं। पृथ्वी शॉ सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर जमे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए प्रारंभिक निधि दी जाएगी। इसके खुलने से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं मिल सकेंगी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मानसिक प्रताड़ना जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा प्रबंधन के अंदर नहीं खेल सकते हैं और अनिश्चितकालीन ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।